आती थी और जाती थी। और यहाँ पे श्यामा और केशव, ये दोनों वो चिड़िया को देखती रहती। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। सो दोनों ही वहीं पे रहते थे, चीड़ा और चिड़िया, क्योंकि सुबह जब आँख खुलती थी उन लोगों को, वो आँख को मलते मलते जाके कार्निश में देखते कि चिड़िया दोनों बैठे हुए हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्यों मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध भी ना रहती थी। उन लोगों को किसी बात की सूध बूध नहीं रहती थी, ना दूध जलेबी कुछ भी उन लोगों को सूध बूध नहीं रहती थी। उन्हें सिर्फ पता था कि चलो हमें चिड़िया को देखना है। किसको देखना है? चीड़ा और चिड़िया को देखना है। और उनके दिल में तरह तरह के सवाल उठते। कैसे सवाल उठते? अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? पर मतलब पंख। बच्चों के पर मतलब चिड़िया के बच्चे हैं तो उनके पंख निकलेंगे ना, तो पंख कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। उन्हें ये बात कोई नहीं समझाएगा, ये प्रश्नों का जवाब कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। सो माँ और बाबू दोनों ही बहुत व्यस्त रहते थे, दोनों को ही बहुत काम था। तो उसके माँ जो है घर के काम में व्यस्त रहती थी और बाबूजी जो है पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो दोनों भाई बहन जो है वो खुद ही में अपना सवाल जवाब करते और खुद संतुष्ट रहते। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? तो बच्चे जो निकलेंगे वो क्या जल्दी उड़ जाएंगे? चिड़िया तो उड़ती है। केशव विद्वानों जैसा गर्व से कहता, बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत विद्वान हो, वैसे कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? तो केशव बोलता था, अरे पगली क्या बोल रही हो, पहले उसके पंख तो निकालने दो, बिना पंख के वो कैसे उड़ेंगे, बिना पर के वो कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? अब बच्चों को क्या खिलाएगी? खाना पीना तो उन लोग खाना बनाते नहीं है, तो क्या खिलाएगी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। तो दिन के दिन प्रश्न बढ़ते जाते थे, उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो जाते थे। अधीर मतलब धीरज खो देना, अधीर हो जाना, अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। उन लोगों ने अनुमान लगाया, उन लोगों ने सोचा कि अभी बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो बच्चे को कैसे खिलाया जाएगा, बच्चों की पालन पोषण कैसा होगा, ये सब सवाल आने लगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? तो चिड़िया को इतना दाना कहाँ से मिलेगा? इतने सारे बच्चे हैं, उनको खाना पीना भी तो करना पड़ेगा। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे।
तो शायद जो बच्चे हैं वो आवाज़ करते करते भूख के मारे मर जाएंगे। तो चिड़िया कैसे आवाज़ करती है? चूं चूं आवाज़ करती है। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। तो चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि दाना तो हम ही रख दे रहे हैं। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? अब दाना हम रख दे रहे हैं तो चिड़िया को तो ज़रूरत नहीं है ना कि कहीं उड़ के जाए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? तो बच्चों को धूप भी तो लगती होगी, बहुत तेज धूप है तो उसे वो भी लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी। बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं, ऊपर तो छाया भी नहीं है, तो वो धूप के मारे तड़पते होंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो एक कहीं किसी प्याले में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा चावल रख देंगे, ऊपर कपड़ा डाल देंगे तो छाँव भी रहेगा। तो ये सब स्वीकृति मतलब इजाज़त मिलना, ठीक है। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आँख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो श्यामा का क्या करती है? श्यामा चावल ले आती है माँ की आंखों से छिपकर, और केशव एक पत्थर का प्याली जिसमें तेल रखा होता है उसको गिरा के साफ करके ले आता है पानी भर के। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? अब जो चांदनी है, जो छावनी बनेगी, उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? अब ये मुश्किल है कि छावनी, वो जो छावनी है, वो जो चांदनी है, वो कैसे बनाया जाए? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। कैसे हल की? श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाला टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। तो श्यामा क्या बोले? श्यामा बोले, भैया जाके कूड़ा फेंकने वाला जो टोकरी है उसको उठा लाओ, अम्मा को मत बताना, अम्मा को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। अब श्यामा बोल रही है तो वो तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप थोड़ी ना जाएगी। केशव झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। तो मैं उसका जो छेद है उसमें, उसको मैं बंद करने का कोई ना कोई उपाय निकालता हूँ, तुम पहले टोकरी तो लेके आओ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख मतलब जो भी गड्ढे, जो भी छेद थे उसमें, ठीक है, वो सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। तब कैसे धूप आएगी? तो उसके घोंसले में आड़ कर देना, मतलब एक बाधा दे देना, तो अब तो धूप नहीं आएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक है,
तो वो सोची कि भैया कितने चालाक है, देखो। अब इसका एक द्वितीय कहानी है, वो ऐसे जाता है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। अब कहाँ दोनों को नींद है, तो वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो बहुत अच्छे से सो रहे हैं आंखें बंद करके। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। जब स्टूल से काम नहीं चला तो जो ऊंचाई है उसको बढ़ाने के लिए वो नहाने का चौकी भी ले आया और उसके बाद डरते डरते वो स्टूल पे चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। तो स्टूल के चारों पाँव जो है, चारों टांगे जो है वो एक समान न था, तो वो हमेशा जिस तरफ उसको भार लगता था वो उस तरफ दब जाता था, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो वो दबी दबी आवाज़ में श्यामा को डांटता, तुम अच्छी तरह पकड़ो ना, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। तो श्यामा को भी लगता था कि कार्निश के ऊपर में जो अंडे हैं, जो बच्चे हैं, वो मुझे भी देखने हैं। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? कै बच्चे मतलब कितने बच्चे हैं? कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने बोले 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारा अंडे तिनकों पर पड़े हैं, तो थोड़ा सा चिथड़े ले आ, तो उसको हम बिछा देते हैं और हम उस पर अंडे रख देते हैं। तिनकों पे पड़ा है ये अंडा। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई, तो ये चिथड़ा लाया, मतलब एक कपड़ा का टुकड़ा ले आया। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे धीरे से उस पर रख दिए। तो उस पर 3 अंडे रख दिए, आराम से रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो ऊपर से छाया कर दूं, दिखा दूंगा, पर पहले टोकरी तो दे दो। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली,
अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा बोल रही है, श्यामा को भी देखना है, तो वो बोल रही है कि अब तुम उतर आओ, मैं भी देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। अब दाना और पानी का जो प्याला है उसे लेके आओ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। तो सब कुछ वहाँ पे संभाल के समेट के वो नीचे आ गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तो गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। सो मैं जैसे पकड़ी थी तुम भी नीचे से पकड़े रहना, मैं ना गिरूंगी, मैं नहीं गिरूंगी। केशव, ना भैया, कहीं तो गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो केशव बोल रहा है कि तुम अगर गिर विर गई ना तो अम्मा जी तो मुझे ही डांटेंगे, वो बोलेंगे कि मैं ही उठाया था तुमको। तो अब अंडे भी आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उसे हम दोनों मिलकर पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। तो दोनों चिड़िया कार्निस पर आती थी और चली जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। तो शायद हम लोग के डर से नहीं आ रहा है, तो वो स्टूल वगैरह उठा के जगह जगह पे अपने जगह पे रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी, तो मैं अम्मा जी से सब कह दूंगी, तुमने मुझको नहीं दिखाया। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ कि जब अगर अम्मा जी से बोलोगी तो बहुत मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, तो मुझे भी तो देखना था, तुमने दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाता, तो अगर तुम गिर पड़ती तो तुम्हें लग ना जाता। हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी, तुम देख लेना, हो जाते तो हो जाते, तो देख लेना, मैं कह दूंगी अम्मा जी से सब कुछ। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ जो है, जो खिड़की, वो किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। श्यामा ने ये नहीं कही कि भैया ने खोला है, उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। डर लगा क्योंकि श्यामा अभी बोली कि अम्मा जी को सब बता देगी, तो केशव भी डर रहा था। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता है। शायद दोनों ही बातें थी। शायद एक था कि ये रिश्ते की वजह से वो चुप थी, और या तो ये था कि सब कुछ में वो भी तो हिस्सेदार थी ना, वो भी की है, तो शायद इसके लिए चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे।
बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। तो पंखा हो रहा था, बाहर लू चल रहा था, तो दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक मतलब अचानक 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, किवाड़ जो है वो खिला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, टोकरी कहाँ गया इसको पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाके जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो जोर जोर से बोल रही है, भैया अंडे जो नीचे पड़े हुए बच्चे तो उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चुने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी। सब कुछ टूटा फूटा सा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखें से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। बहुत करुण, बहुत ही दुख भरी स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखते नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो जो उजला उजला पानी है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, तो वो तो फूट गया। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा। माँ आई, हाथ में सोटी थी। तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो अम्मा जी चिड़िया के अंडे जो है टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, तुम लोगों ने अंडे को छुआ है ना? अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। तो सारा दोष भैया का है, क्योंकि देखने नहीं दिया था। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडे को छोड़ा था अम्मा जी। इन लोग भैया ने अम्मा जी अंडे को छोड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? कैसे पहुँचा तुम वहाँ तक? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तो केशव ने बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, तो स्टूल पकड़ के नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था, तुम्ही ने तो बोला था कि स्टूल को पकड़ के रखना। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो जब इंसान छूता है अंडे को तो चिड़िया जो है वो अंडे को पहचान नहीं पाती है, उसका अंडा वो अनुभव नहीं करती और वो उसको नहीं सेकती है। तो चिड़िया जब अंडे पर बैठती है उससे सेक मिलता है, तो वो सेती कहते हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडा गिरा दिया है अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो माँ बोल रही है कि देखो केशव ने 3 जाने ले ली है, कैसा दुष्ट है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी।
माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडे की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। सो दोनों चिड़िया हैं वो कभी फिर ना दिखाई दिया। तो ये कहानी जो है ये प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है और इस कहानी का शीर्षक क्या है? इस कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त। जो जिसे समझ में नहीं आता है, जो नादान है, मासूम है, तो मासूम दोस्त। ये दोनों बच्चों के बारे में है। ठीक है, ओके। मैं जोईता दत्ता आपको ये जो गद्यांश है पढ़ा रही थी, नादान दोस्त, प्रेमचंद जो द्वारा लिखित। शुक्रिया।